चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। डेटा कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से रब्ता कायम करते हैं, तो उस सूरत में जो हम होते हैं वो डाटा भेजते हैं किसी दूसरे को। तो दूसरा जो शख्स होता है वो हमारा डाटा रिसीव करता है, उसे पढ़ता है, उसे समझता है, और उसके मुकाबले में उसने कोई रिस्पॉन्स भेजना हो तो वो भी डाटा की फॉर्म में हमें वापस भेजता है। इसी तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका डाटा कम्युनिकेशन के बारे में है कि डाटा क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे भेजा जाता है, सिग्नल कौन कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय डिफरेंट मीडियम्स, कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को भेजना इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, एक जगह से दूसरी जगह बाय डिफरेंट मीडियम्स। अब जो डाटा इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, उसको भेजने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मीडियम होने चाहिए। मीडियम से क्या मुराद कि या तो वो वायर हो या वो कोई वायरलेस हो, जिस तरह वेव्स की फॉर्म में डाटा भी भेजा जा सकता है। जिस तरह सेल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इसके जो आप डाटा भेजते हैं वो वेव्स की फॉर्म में भेजते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसे कहा जाता है। इस तरह अगर आप कोई इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं DSL के ज़रिए, तो वो आपकी वायर है जिसमें अब वायर के ज़रिए आप अपना डाटा भेजते हैं। तो ये सारे के सारे मीडियम हैं। तो डाटा को भेजने के लिए कोई ना कोई मीडियम मौजूद होना चाहिए, नहीं तो आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। तो डाटा कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कि एक तो वो चीज़ है जो मैसेज, जो आपने क्या करना है, भेजना है, वो मैसेज में आपको कोई नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं आपके मैसेज के अंदर। सेकंड जो कंपोनेंट है वो सेंडर है, कि जिसने मैसेज को क्या करना है, भेजना है। ऐसी डिवाइस, ऐसा कंप्यूटर जो कि मैसेज को भेजेगा वो सेंडर कहलाएगा। उसे सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहा जाता है। तो वो कंप्यूटर हो सकता है, या कोई फैक्स मशीन हो सकती है, या आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, जिसके ज़रिए आप मैसेज को या डाटा को भेजेंगे। इस तरह जो आप मैसेज या डाटा को भेजेंगे सेंडर के ज़रिए, सेंडिंग कंप्यूटर के ज़रिए, तो जिसको भेजेंगे या जो मैसेज रिसीव करेगा उसे आप कहते हैं रिसीवर। जो मैसेज सेंडर ने सेंड किया, सोर्स ने सेंड किया, जिसको सेंड किया वो क्या कहलाएगा, रिसीवर। रिसीवर को सिंक भी कहा जाता है। तो रिसीवर भी आपका कंप्यूटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है, या मोबाइल फ़ोन हो सकता है, जहाँ पर डाटा मौसूल होगा। इस तरह फोर्थ कंपोनेंट है डाटा कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन मीडियम।
अभी बात हुई है कि जो भी पैगाम आप सेंड करेंगे तो कोई भी आपके पास मीडियम होना चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए। अगर कोई भी मीडियम नहीं है तो आप पैगाम को सेंड नहीं कर सकते। वो मीडियम आपका वायर की शक्ल में हो या वेव्स की फॉर्म में होना चाहिए। आखिरी कंपोनेंट क्या है डाटा कम्युनिकेशन का? इनकोडर एंड डिकोडर, मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन। जो आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, कंप्यूटर जैसा कि होगा, जो आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही समझती है। जब आप डाटा सेंड करते हैं वायर्स के ऊपर या वायरलेसली तौर पर, तो वो एनालॉग सिग्नल में ट्रैवल करता है, लेकिन जो आपकी डिवाइस है वो डिजिटल सिग्नल को समझती है, और जो मीडियम है जिसके ऊपर आपने डाटा भेजना है वो एनालॉग सिग्नल को समझता है। तो फिर ज़रूरत पेश आती है कि एक कंप्यूटर जिसने पैगाम सेंड करना है, उसका जो डिजिटल सिग्नल होंगे वो पहले कन्वर्ट किए जाएं एनालॉग सिग्नल में। वो एनालॉग सिग्नल फिर एक मीडियम के ऊपर जाएंगे। जब वो रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे, सेंडर ने पैगाम सेंड किया, यहाँ पर क्या होते डिजिटल सिग्नल यूज़ हो रहे थे, तो डिजिटल सिग्नल क्योंकि वायर के ऊपर नहीं भेजे जाते, वायर के ऊपर एनालॉग सिग्नल भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, वो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाएगा एनालॉग सिग्नल में, इनकोड उसे किया जाएगा या मॉड्यूलेट उन्हें किया जाएगा। वो एनालॉग सिग्नल जब रिसीवर के पास पहुंचेंगे, तो रिसीवर तो एनालॉग सिग्नल को समझता नहीं, तो वही एनालॉग जो सिग्नल होंगे दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किए जाएंगे। तो उस प्रोसेस को डिकोड या डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो आपके ये जो 5 जो कंपोनेंट्स हैं वो एक डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। जिस तरह कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, इस तरह एक आपके डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट हो गए कि सेंडर और रिसीवर ने जो पैगाम सेंड करना है, वो पैगाम हो, भेजने के लिए कोई मीडियम हो, और डाटा को जो सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए भी कोई मैकेनिज्म हो, जिसे इनकोडर या डिकोडर कहा जाता है। सिग्नल की बात हुई थी, तो सिग्नल क्या है? सिग्नल का एक वेव है जिसके ज़रिए हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी हम डाटा भेजते हैं वो वैसे का वैसा नहीं जाता, बल्कि उसको एक रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, उसको एक मद्दे मुकाबिल एक ऐसी शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो जो डाटा है उसको हम भेज सकें। अब जो मोस्ट तरह के मीडियम है, वायर होगी या वायरलेस होगी, इसके ऊपर तो सिर्फ वेव्स ही भेजी जा सकती हैं। तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो भी हम डाटा भेज रहे हैं, ऑडियो, वीडियो है, टेक्स्ट है, इमेज है, उसको हम वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें, और वो वेव्स किसी मीडियम के ऊपर ट्रैवल करती हुई डेस्टिनेशन या रिसीवर के पास पहुंच जाएंगी। तो सिग्नल एक ऐसी वेव है जिसके ज़रिए हम डाटा को भेजते हैं या डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 टाइप के सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग सिग्नल, दूसरा डिजिटल सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल होता है वो इस फॉर्म में होता है, इसको साइन वेव भी कहा जाता है। कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में आपका वो होता है ये। तो इसमें यहाँ से लेकर इस एक्सिस से लेकर यहाँ तक जो फासला होता है उससे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और एम्पलीट्यूड से पता चलता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ
कितनी है। एम्पलीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा सिग्नल की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह साइकिल का इसमें आता है। साइकिल क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा एक साइकिल में कंप्लीट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा साइकिल, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड साइकिल। तो एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल आ रहे हैं या कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो जितनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में डाटा भेजा जा सकता है। तो आपकी जो लाइट हो गई, साउंड है, रेडियो हो गया या माइक्रोवेव, ये सारे के सारे एनालॉग सिग्नल में काम करते हैं। इस तरह जो आप टेलीफोन आप यूज़ करते हैं तो टेलीफोन की वायर के ऊपर भी एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करते हैं। एनालॉग सिग्नल ये बहुत दूर तक डाटा ले जा सकते हैं डिजिटल सिग्नल की निस्बत। इस तरह दूसरे के यहाँ डिजिटल सिग्नल हैं। डिजिटल सिग्नल जो कि डिवाइसेस यूज़ करते हैं क्योंकि एनालॉग सिग्नल को नहीं समझ सकती, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझती हैं। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं तो ये कंटिन्यूस नहीं होते। जिस तरह ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही है लम्हा ब लम्हा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंप्यूटर को आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ों की समझ सकते हैं, 0 या 1 को, यानी कि बाइनरी नंबर को समझ सकते हैं 0 और 1 को, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उसी को 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल सिग्नल यूज़ होते हैं कि जहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, उसको 1 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जहाँ पर जो वोल्टेज क्या होगा, लो होगा यानी कि नहीं होगा, उसको 0 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। 1 0 1 0। तो डिजिटल सिग्नल में या तो 1 होगा या 0 होगा, इनके दरमियान कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि 0.5 होगी या 0.6 होगी या 0.1 होगी, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो डिजिटल सिग्नल 1 के अगर 1 है उसके बाद चेंज होगा तो 0 हो जाएगा, अगर 0 है उसके बाद चेंज हो रहा तो 1 हो जाएगा। उसके अंदर मिडल कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन एनालॉग सिग्नल में मिडल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कि 0 से 0.1 0.2 0.3 इस तरह ये चेंज होती रहती है, 1 तक जाती है, फिर वहाँ से चेंज होती है, माइनस में कन्वर्ट होती है। तो ये इसी वजह से कंटिन्यूअस सिग्नल भी कहा जाता है एनालॉग को। लेकिन जो आपका डिजिटल सिग्नल है वो डिस्क्रीट सिग्नल है कि 1 के बाद फ़ौरन 0 और 0 के बाद फ़ौरन 1, कोई भी मिडल वैल्यू उनके दरमियान नहीं है। तो ये आपके सिग्नल के बारे में हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही। कल फिर मज़ीद देखेंगे कि डाटा की टाइप्स कौन कौन सी